हेलो स्टूडेंट्स। तो अब देखो, अपन ने जो अब तक देख लिया वो देखा था आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण अपन ने देख लिया। अब जो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है उस समीकरण से अपन जो भी प्रकाश विद्युत प्रभाव के जो प्रयोग किए गए और उन प्रयोगों से जो निष्कर्ष निकले उनका स्पष्टीकरण आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से स्पष्ट करेंगे। उनके बारे में देखेंगे कि क्या वो सही थे, उन्होंने क्या बोला था, वो सब उन चीज़ों जो भी अपन पीछे देखे आए हैं उन सब का स्पष्टीकरण किससे करें, आइंस्टीन का जो प्रकाश विद्युत समीकरण है। तो देखो इधर प्रकाश विद्युत समीकरण से प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक परिणामों का स्पष्टीकरण। उस स्पष्टीकरण के बारे में कि जो प्रकाश विद्युत समीकरण दिया है आइंस्टीन ने, क्या वो उन सबको संतुष्ट करता है क्या, इसके बारे में अपन देखेंगे। तो देखो, पहले मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा। अपन ने जो देखा वो था आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, जो कि अपन ने पिछले वीडियो में देखा है। तो थोड़ा सा एक बार देख लो। आइंस्टीन का जो प्रकाश विद्युत समीकरण आया था वहां आइंस्टीन ने बताया था कि अगर अपन प्रकाश आपतित करवाते हैं तो जब वो प्रकाश आपतित करवाया जाता है धात्विक पृष्ठ पर तो वो प्रकाश दो रूप में काम आता है। प्रकाश में क्या होती है, ऊर्जा। तो प्रकाश ऊर्जा दो रूप में काम में आती है। वो पहले तो आएगी दहली ऊर्जा के बराबर ऊर्जा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए, और उससे अतिरिक्त यदि कोई ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉन्स को वेग के रूप में काम में आती है। मतलब उससे दहली ऊर्जा से अधिक ऊर्जा का अपन प्रकाश आपतित करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का वेग बढ़ जाएगा, और जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे वेग का मान बढ़ता जाता है। ये देखा। तो वहां अपन ने देखा कि जब आइंस्टीन ने बताया कि इस धात्विक पृष्ठ पे प्रकाश आपतित करवाया तो दो रूप में काम में आई। कौन कौन सी ऊर्जा, पीछे देखा है वो था अपन ने ऊर्जा कार्यफलन या दहली ऊर्जा प्लस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। ये देखा। फिर अपन ने लिखा था E बराबर कार्यफलन W नोट प्लस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी। E को अपन लिखते हैं H न्यू नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी। फिर अपन ने लिखा था काइनेटिक एनर्जी H न्यू माइनस H न्यू नोट। क्या हुआ, इसको इधर पक्षांतरित किया था। काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा कितनी होती है, 1/2 mv स्क्वायर H न्यू माइनस H न्यू नोट 1/2 mv स्क्वायर, H कॉमन ले लो, न्यू माइनस न्यू नोट। एक तो अपन ने ये देखा था, इसको और आगे सोल्व किया था, लेकिन अभी जितनी आवश्यकता उतना ही करेंगे अपन यहाँ। इसके बाद वहां अपन ने वेग की गणना की। अब फिर अपन ने ये भी देखा था जो भी हल्के कण है उनकी संपूर्ण ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो संपूर्ण जो ऊर्जा होती है वो किसके रूप में होती है, गतिज ऊर्जा के रूप में। तो अपन ने वहां कार्य निकाला था, क्या आया था, EV नोट बराबर 1/2 mv स्क्वायर। ये पीछे मैंने बता दिया पूरा इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला था। अपन ने ये दो बात देख ली।
तो अपन कह सकते हैं कि ये 1/2 mv², EV नॉट इक्वल 1/2 mv²। तो जब समीकरण 1 और 2 हैं तो एक ही तो बात हो गई, ये भी गतिज ऊर्जा ये भी गतिज ऊर्जा इक्वली तो हो जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हो, यहाँ आप लिख सकते हो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, देखो EV नॉट बराबर 1/2 mv², इसकी इक्वल क्या होता है 1/2 mv² के, h न्यू माइनस न्यू नॉट। ये पीछे वीडियो में पूरा समझा हुआ है अपना, मैंने यहाँ जो अपने को यूज आएगा उनको ही लिया है। हो गया, ये देख लिया था अपन ने। अब देखते हैं क्या, देखो अब अपन क्या करना चाह रहे हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो प्रायोगिक परिणाम आए थे उनका अपन स्पष्टीकरण देंगे, किससे, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से। तो देखते हैं वो क्या क्या है। पहली बात तीव्रता का देखेंगे। अपन ने स्टार्ट में देखा था कि जब तीव्रता बढ़ाई जाती है तो जैसे जैसे तीव्रता बढ़ाओगे प्रकाश विद्युत धारा के मान में भी वृद्धि होती जाती है, ये अपन ने देख लिया। क्योंकि याद है अपने को कि जो भी ग्राफ बनाए थे वो क्या आया था, समानुपाती। इधर अपन ने क्या लिया था, तीव्रता, इधर क्या थी, प्रकाश विद्युत धारा। ये देख लिया अपन ने कि प्रकाश जो तीव्रता है वो किसके समानुपाती होती है, प्रकाश विद्युत धारा। तो अगर तीव्रता बढ़ाते, अब तीव्रता का बात क्या है, तीव्रता है कि प्रति सेकंड आपतित होने वाले फोटॉन्स की संख्या में वृद्धि करना। तीव्रता का मतलब क्या कहेंगे अपन, कि जो भी कोई धात्विक पृष्ठ है, चाहे यही धात्विक पृष्ठ ले लो, इस पे जो फोटोन आ रहे हैं उनको प्रति सेकंड जो फोटोन आपतित हो रहे हैं उनकी संख्या में वृद्धि करने को अपन ने क्या कहा था, तीव्रता कहा था। अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। कोई विंडो थी, उस विंडो से प्रकाश आ रहा है और वो प्रकाश आके किसी धात्विक पृष्ठ पे आपतित हो गया। ये कोई धात्विक पृष्ठ था, इस पे आपतित हो गया प्रकाश। तो अब यहां से क्या होंगे, फोटॉन्स उत्सर्जित होंगे। अगर अपन अब मान लो कि विंडो से, ये एक उदाहरण एग्जांपल है कि 100 फोटोन आ रहे थे, अपन ने विंडो को और ज्यादा खोल दिया। जब विंडो को ज्यादा खोला तो तीव्रता मतलब विंडो को वो जो प्रकाश आ रहा है उसमें फोटॉन्स की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, ज्यादा खोल दिया ना। और मान लिए कितने आ गए अभी फोटोन, 500 फोटोन आने लग गए। तो देखो यहां जो फोटॉन्स की संख्या में, और अब ये मैं बता चुका हूं आपको कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। तो यहां जो पहले 100 थे अब वही संख्या में कितने हैं, 500 है। मतलब पहले मान लो 100 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते तो अब कितने होते, 500 होते। तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित ज्यादा हो रहे तो धारा में भी वृद्धि हो जाएगी। यहाँ ये ध्यान रखना है, तीव्रता के साथ फोटोन की आवर्ती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आवर्ती नहीं बढ़ेगी। अगर आवर्ती नहीं बढ़ी तो ऊर्जा नहीं बढ़ेगी। तो यार न्यू तो क्या है, कांस्टेंट है, नियत है। न्यू मतलब आवर्ती, आवर्ती तो यहाँ नियत है। तो एग्जांपल के रूप में मैंने क्या बताया कि एक विंडो से अगर प्रकाश आ रहा था और किसी धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे थे, मान लो 100 फोटोन आ रहे थे, एक एग्जांपल दिया। अब अपन ने विंडो को और ज्यादा खोल दिया तो फोटॉन्स की संख्या में वृद्धि होगी, मतलब 500। इसको बोलेंगे अपन तीव्रता में वृद्धि करना, आपतित होने वाले फोटॉन्स की संख्या में वृद्धि हो गई। तो यहां से इलेक्ट्रॉन ज्यादा उत्सर्जित होंगे तो तीव्रता ज्यादा हो गई, तो प्रकाश विद्युत धारा का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पहली बात। दूसरी बात अपन देखेंगे आवर्ती का, आवर्ती का प्रभाव। आवर्ती का प्रभाव कि अगर आवर्ती को आप बढ़ा देते हो तो प्रकाश विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में अब अपन देखना चाहेंगे। तो देखो अभी यहां पर ने क्या देखा, ये जो है इस समीकरण की बात कर लो, चाहे आप इसको ले लो, चलो इसको ले लेते हैं। अपन ने इसको लिया तो ये क्या था अपने पास, एच न्यू इक्वल एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। किसकी बात कर रहे हैं, आवर्ती की बात कर रहे हैं। अब यहां आवर्ती पर कैसे डिपेंड है अपन उसके बारे में देख रहे हैं।
तो अपन क्या लिख सकते हैं यहां, एच न्यू इक्वल, एच न्यू नोट क्या था, एच न्यू नोट क्या था, डब्ल्यू नोट कार्यफलन, प्लस काइनेटिक एनर्जी को 1/2 एम वी स्क्वायर लिखते हैं। तो आवर्ती, अब ध्यान रखना, आवर्ती बढ़ती है तब इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है। ये आइंस्टीन ने अपने प्रकाश विद्युत समीकरण से स्पष्ट किया, और उसी के बारे में अपन देखेंगे कि आवर्ती बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा भी कैसे बढ़ रही है। तो वो देखो, अब ये जो एच न्यू नोट है, मतलब ये है दहली ऊर्जा, अपन ये जानते हैं E इक्वल होता है एच न्यू, न्यू क्या है, आवर्ती। अगर अपन न्यू को बढ़ाते हैं, आवर्ती को बढ़ाते हैं, किसके मान में वृद्धि होती है, ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है। तो आइंस्टीन ने क्या बताया था कि जो ऊर्जा होती है वो दो रूप में खर्च होती है, कार्यफलन में और इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा में। तो अब देखो, कार्यफलन, अगर अपने पास एक ही धातु है, धातु बदलो मत, अगर धातु नहीं बदली तो एच न्यू मतलब दहली ऊर्जा का मान तो क्या होगा, नियत रहेगा, दहली ऊर्जा नहीं बदलेगी। अगर आप धातु बदल देते हो, जिस धातु के पृष्ठ पे आपने प्रकाश आपतित करवाना था उस धातु को ही आपने बदल दिया, तब जाके बदलेगा दहली ऊर्जा का मान। एक ही धातु है, सेम धातु पे आप कितनी आवर्ती का प्रकाश आपतित करवाओ, दहली ऊर्जा में कोई कमी नहीं होगी। मतलब ये जो धातु थी, इस धातु पे यदि आप 50 जूल ऊर्जा आपतित करवाते हो तो मान लो ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है। थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा डीप में जाएंगे, देखो मैंने यहाँ 100 जूल ऊर्जा आपतित करवाई इस पे, जब 100 जूल ऊर्जा आपतित करवाई तो इसकी दहली ऊर्जा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के लिए कितनी ऊर्जा लेगा, 50 जूल लेगा। अब शेष कितनी ऊर्जा बच गई, 50 जूल और बच गई, वो किसके रूप में काम में आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा के रूप में। अब आवर्ती बढ़ाने का मतलब है फोटोन की ऊर्जा में वृद्धि करना, क्योंकि E इक्वल क्या होता है, एच न्यू। अगर न्यू को बढ़ा दिया, एच तो कांस्टेंट है, न्यू को बढ़ा दिया तो E का मान, ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा। अगर अब आपने यहाँ 150 कर दिया, 150 जूल कर दिया, तो देखो ये उत्सर्जित होने के लिए धातु वही होना चाहिए, धातु पृष्ठ कितने ऊर्जा लेगा, 50 जूल। अब शेष कितनी बच गई, 100 जूल, वो किसके रूप में आएगी, इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा के रूप में काम। तो ये तो नियत हो गई नहीं यहाँ, वो तो अगर आपने 150 जूल का करवाया तो भी 50 ले रहा था, 150 का करवाया तो भी, तो ये तो नियत हो गई। अब क्या लिखेंगे अपन, न्यू मतलब आवर्ती, आवर्ती बढ़ाओगे तो V, वेग भी बढ़ेगा। दहली ऊर्जा तो क्या होगी यहाँ नियत, तो एच न्यू इक्वल, जब ये नियत है तो 1/2 एम वी स्क्वायर। मतलब अब अगर आप न्यू को बढ़ाते हो तो इक्वल में वी स्क्वायर, तो वेग का मान भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो बात क्या, आवर्ती पर क्या प्रभाव पड़ा कि यदि आप अपन जो इस पर प्रकाश आपतित करवाते हैं उसकी आवर्ती को बढ़ा दिया जाता है, तो आवर्ती बढ़ाने के साथ साथ गतिज ऊर्जा में भी वृद्धि हो जाती है। ये अपन यहां से भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल लिए, ये अपन निकाल लिए, तो ये अपने पास आ गया कि आवर्ती का प्रभाव क्या होता है। चलो तीसरी बात देखते हैं, कार्यफलन या दहली आवर्ती। अब पीछे भी दहली ऊर्जा से, अगर आपने दहली ऊर्जा से कम ऊर्जा का प्रकाश आपतित करवाया, फोटोन उत्सर्जित नहीं होंगे, चाहे कितने ही समय के लिए अपन करवाएं। कैसे, देखो अपन ने यहां देखा है क्या, एच न्यू, एच न्यू इक्वल है एच न्यू नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ई ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, ये ई है, ये फाई नोट है, और ये काइनेटिक एनर्जी। ये देखो यहाँ डब्ल्यू नोट लिख दो चाहे फाई नोट, प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वली। मैं बात किसकी कर रहा हूं, कार्यफलन की या दहली ऊर्जा की। अगर आपने दहली ऊर्जा से कम ऊर्जा का प्रकाश आपतित करवाया तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित ही नहीं होगा। यहाँ आइंस्टीन ने क्या बताया कि जब दहली ऊर्जा के बराबर का प्रकाश आएगा उतना तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए काम मिलेगा, इससे अधिक ऊर्जा का प्रकाश है तो इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। तो आप दहली ऊर्जा से, अगर हम इस पर दहली ऊर्जा से कम ऊर्जा का प्रकाश आपतित करवा दे
तो कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, कोई भी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर नहीं आएगा, चाहे कितने ही समय के लिए अपन उस पर प्रकाश आपतित करवा ले। समझ गए? देखो इसको और अच्छी से समझना है तो इसको अपन कर लेते हैं, इसको इधर पक्षांतरित करते हैं, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इक्वल क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। तो अब देखो एच को ये न्यू है और ये क्या है न्यू नोट, अगर न्यू नोट मतलब दहली आवर्ती ज्यादा हो किससे, न्यू से, न्यू क्या है आवर्ती, अगर अपन ने दहली आवर्ती ज्यादा है और अपन ने जो प्रकाश करवाया आवर्ती उसकी आवर्ती क्या है न्यू, तो क्या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, क्या कोई भी कंडीशन में यहाँ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगी माइनस की हो जाएगी, क्यों ज्यादा रह गई नहीं है तो ये किसकी हो जाएगी माइनस की, तो माइनस की है तो ये संभव नहीं है गतिज ऊर्जा किसकी हो माइनस की हो, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। ये बात हो गई। और चौथी अपनी बात है, देखो अब ये बताया गया कि कोई समय पश्यता नहीं होती, समय पश्यता मतलब जब धात्विक पृष्ठ पे अपन ने प्रकाश आपतित करवाया तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, उसमें कोई समय नहीं लगेगा। जैसे ही प्रकाश आपतित होता है, प्रकाश के आपतित होते ही वहां जो धात्विक पृष्ठ की जो इलेक्ट्रॉन है वो फोटोन से ऊर्जा लेते हैं और बाहर निकल जाते हैं। अब जो ये भी बताया कि जब प्रकाश आपतित, अगर आपने 100 फोटोन आपतित करवाए तो इलेक्ट्रॉन भी कितने उत्सर्जित हो सकते हैं 100, कभी ऐसा होता नहीं है जितने करवाए उतने उत्सर्जित होता है, अन्य ऊर्जाओं में भी खर्च होता है। तो 100 फोटोन, अगर 100 फोटोन आपतित करवाए तो 100 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सकते हैं। तो यहां ये है कि एक फोटोन की जो ऊर्जा है वो एक ही इलेक्ट्रॉन को मिलती है, एक फोटोन की ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को, ऐसा नहीं है कि एक फोटोन की ऊर्जा 100 इलेक्ट्रॉन थे 100 कोषों में बट जाएगी, ऐसा नहीं होगा। अगर एक फोटोन आपतित हुआ है तो उसकी ऊर्जा एक ही इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, उस ऊर्जा को ग्रहण करते ही इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, धात्विक पृष्ठ से बाहर हो जाएगा। और ये बता ही दिया था कि धात्विक पृष्ठ पे जो प्रकाश आपतित होता है वहां ये ऐसा कभी भी नहीं होगा कि सब इलेक्ट्रॉन जो बाहर उत्सर्जित हुए हैं वो एक ही ऊर्जा के होंगे, एक ही ऊर्जा के नहीं होंगे। जो धात्विक पृष्ठ पे हैं इनकी ऊर्जा ज्यादा होगी और अंदर की ओर उनकी ऊर्जा कम होगी, क्योंकि यहां से बाहर आने में भी तो ऊर्जा खर्च होगी, फिर बाहर है। तो ये ध्यान रखना है कि धात्विक पृष्ठ सभी इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा क्या होगी, समान नहीं होगी, अलग अलग होगी। वो डिपेंड होता है कि कोई इलेक्ट्रॉन पृष्ठ की ज्यादा पास में है, कोई थोड़ी ज्यादा दूरी पर है, और भी ज्यादा दूरी पर है, तो ये स्थिति है। इसके बारे में देख लिए। तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव जो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण था उसके अपन स्पष्टीकरण दे सकते हैं। तो एक बार वापस देखना, आइंस्टीन ने क्या बताया, आइंस्टीन ने बताया कि धात्विक पृष्ठ पे यदि प्रकाश आपतित करवाया जाता है तो प्रकाश दो रूप में काम में आता है। एक तो किसके रूप में आएगा, कार्यफलन के मतलब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए, और शेष बचा हुआ इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा के रूप में। तो ये अपन ने सोल्व कर लिया। अब उन्होंने सबसे पहले तीव्रता की बात बताई। तो तीव्रता के बारे में क्या बताया, तीव्रता का मतलब है फोटॉन्स की संख्या में वृद्धि करना। तो अगर अपन कितने जितने फोटोन उस पर आपतित करवाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के कारण धारा प्रवाहित होती है। तो अपने पास जो ग्राफ आता है वो कैसा आता है, समानुपाती। मतलब तीव्रता बढ़ाओगे तो प्रकाश विद्युत धारा के मान में भी वृद्धि होती जाएगी। फिर अपन ने दूसरी बात आई वो थी किसकी, आवर्ती का प्रभाव। डिपेंड है आवर्ती पर। तीव्रता में क्या था, आवर्ती कांस्टेंट थी, आवर्ती को नहीं बढ़ा रहे थे अपन। आवर्ती के साथ गतिज ऊर्जा बढ़ती है, वो आवर्ती के प्रभाव में देखेंगे। तो अपन ने क्या देखा, h इक्वल h नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो अब मैंने बताया कि एक ही धात्विक पृष्ठ है, उस पे यदि अपन प्रकाश आपतित करवाते हैं तो हम ये क्या देखेंगे कि जब प्रकाश आपतित करवाएं तो दहली ऊर्जा जितना तो प्रकाश ऊर्जा को ले लेगा, वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को ले लेगा, शेष ऊर्जा किसके रूप में आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा के रूप में काम में आ जाएगी। तो ये देखो यहाँ पर इसको क्या कर दिया कि ये तो लेगा, निश्चित है। जैसे कि 100 जूल की ऊर्जा आपतित करवाए, मान लो 50 जूल तो काम में लेता है दहली ऊर्जा के, 50 जूल किस में आ जाएगी, गतिज ऊर्जा के रूप में। तो यहाँ क्या हुआ कि जब ये नियत है, नियत मान ली कि एक ही धातु, हाँ अलग अलग धातु उसके लिए अलग अलग कार्यफलन होगा, धातुओं का सब धातु का कार्यफलन अलग अलग होगा, ये अपने को ध्यान रखना। तो अब ये तो नियत हो गया। तो अगर अपन अब यहां हम न्यू को बढ़ाएंगे, आवर्ती को बढ़ाएंगे, तो वेग में क्या आ जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। वेग किसका बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स का
वेग बढ़ेगा। तो आवर्ती बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा के रूप में, इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा के मान में भी क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। तीसरा अपन ने देखा कार्यक्रम, ये देली देखो h इक्वल h नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये अपन देख चुके हैं। यहाँ अगर आप इसको पक्षांतरित करते हो तो h न्यू माइनस h न्यू नॉट। बात किसकी करें, कार्यक्रम ये देली ऊर्जा। अगर आपने आवर्ती का मान, देहली आवर्ती बोल दो चाहे, क्योंकि इक्वल h न्यू होता है, तो देहली अगर अपन यहाँ आवर्ती का मान, जो देहली आवर्ती उसका मान ज्यादा है किससे, आपतित जो अब हम प्रकाश आपतित करवा रहे हैं उससे, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। अगर अपन यहाँ रखेंगे भी हम तो किसकी हो जाएगी, माइनस की, जो कि संभव नहीं है, गतिज ऊर्जा माइनस में नहीं होगी। ये बात हो गई। और लास्ट में अपन ने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन पश्यता। ये क्या था यहाँ, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में कोई समय पश्यता नहीं होती। समय पश्यता का मतलब बताया कि जब अपन ने प्रकाश आपतित करवाया तो उस प्रकाश को आपतित होते ही एक फोटोन उस ऊर्जा को ग्रहण करेगा। जैसे अपन ने जो भी अगर एक फोटोन गया तो एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा, तो उस ऊर्जा को लेते ही उसके पास अब जो भी फोटोन आया उस ऊर्जा को लेते ही वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएगा। उत्सर्जित होने में कोई समय पश्यता नहीं होती। समय पश्यता कोई समय नहीं लगेगा। इलेक्ट्रॉन जब उत्सर्जित हो रहे हैं तो उसमें कोई भी समय नहीं लगता है। ये बात हो गई अपने पास। जो भी प्रकाश विद्युत समीकरण उसके जो प्रायोगिक परीक्षण लिए गए थे उनका अपन ने आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है।